हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिवाइन टॉक्स विद नितिन। तो जी आज रीडिंग करने जा रहा हूं मैं श्री शिव महापुराण विश्वेश्वर संहिता के 15वें अध्याय की, क्योंकि 14 अध्याय तक ऑलरेडी रीड करके अपलोड हो चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 15वां अध्याय, देव यज्ञ और देश काल पात्र विवेचन। ऋषि बोले, हे सर्वार्थ वित्तम सूत जी, अब आज पूजा के योग्य देश काल बताइए। सूत जी, देव यज्ञ आदि कर्मों के शुद्ध ग्रह बराबर फल देने वाला होता है। उससे 10 गुना गोष्ठ, गोओं के बांधने की जगह, उससे 10 गुना जल का तट, उससे 10 गुना बेल, तुलसी, पीपल की जड़, नदी, देवालय, तीर्थ का तट, नदी, तीर्थ, नदी का तट, सप्त गंगा का तट, जिसमें गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णा, सिंधु, सरयू, रेवा, ये सातों नदियों सप्त गंगा कहलाती है। इनसे 10 गुना फल समुद्र का तट, और उससे 10 गुना पर्वत की चोटी पर पूजन करने से होता है। और सबसे अधिक फल तो वहां जाने जहां की मन रमे। सतयुग में यज्ञ दान आदि से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। त्रेता में तिहाई, द्वापर में आदि, कलयुग में चौथाई और आधे से अधिक। कलयुग बीतने पर इसमें भी कम फल प्राप्त होता है, परंतु शुद्ध हृदय से किया हुआ कर्म या पूजन बराबर फल देता है। इसमें 10 गुना फल रवि संक्रांति के दिन, उससे 10 गुना तुला और मेष की संक्रांति में, तथा चंद्र ग्रहण में उससे भी 10 गुना फल की प्राप्ति होती है, तथा सूर्य ग्रहण में तो उससे भी 10 गुना फल प्राप्त होता है, क्योंकि यह उत्तम और पर्व काल है। इस समय जप आदि करना समयोचित होने से पुण्यदायक है, और ऐसे समय सत्पुरुषों की संगति करने का फल करोड़ सूर्य के समान है। तपोनिष्ठ, ज्ञान निष्ठ और योगी यति पूजा के पात्र हैं। ऐसे समय में जो इनकी पूजा करता है उसके पाप क्षय हो जाते हैं। फिर वह ब्राह्मण भी पूजा का पात्र है जिसने 24 लाख गायत्री का जप किया हो। वह संपूर्ण फल और भोग का दाता है। वह अपने दाता की पापों से रक्षा करता है, क्योंकि गायत्री का यह महात्म्य है कि वह अपने गान करने वाले की पाप से रक्षा करती है। इसी से वह गायत्री कहलाती है। गायत्री के जप से शुद्ध हुआ ही ब्राह्मण शुद्ध है, वही सब प्रकार से योग्य पात्र है। नर नारी आदि जीव कोई भी हो जो भूखा हो, वही अन्नदान का पात्र है। इच्छा वाले को देना ही अभिष्टदायक है। मांगने पर दिया तो आधा फल, सेवक को दिया तो चौथाई फल, और यदि ब्राह्मण धीर हो तो उसे देने से 10 वर्ष का फल प्राप्त होता है। ब्राह्मण तो जाति से ब्राह्मण ही है। यदि ब्राह्मण वेद पाठी और गायत्री के जप से युक्त हो तो उसे दान देने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। शिव भक्त को दान देने से कैलाश की और सभी प्रकार के दान जिस उद्देश्य से दिए जाते हैं उनसे उसी प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। जैसे भी हो, थोड़ा या बहुत, देवार्पण बुद्धि से किया हुआ दान अनंत भोग देता है। मनुष्य को तप और दान ये दोनों ही सर्वदा करने चाहिए। देवताओं की तृप्ति के लिए सभी भोग देना चाहिए। ऐसा करने से उत्तम जन्म मिलता है, सभी भोग मिलते हैं। ईश्वर अर्पण बुद्धि से दान करें तो मोक्ष भी मिलता है। इस अध्याय के पढ़ने सुनने से धर्म बुद्धि उत्पन्न होती है और ज्ञान की वृद्धि होती है। इति श्री शिव महापुराण विश्वेश्वर संहिता का 15वां अध्याय संपूर्ण। तो यहाँ पर जी 15वां अध्याय भी संपूर्ण हुआ। होप आपको रीडिंग्स में आनंद आ रहा होगा, और कोई रीडिंग में मुझसे गलती त्रुटि हो रही है तो प्लीज इग्नोर करें, माफ करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगली रीडिंग के साथ। जय भोलेनाथ।